हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। राजभर जी के मन की बात जान लेते हैं। अरुण राजभर हमारे साथ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी इसके बाद आपके पास भी आएंगे। आपने तो खुले तौर पर ये शुरुआत में ही कहा कि हम जो है एक आदिवासी महिला को जो है समर्थन करेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या राजनीति है? किस तरीके से आप जो है मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं, मुर्मू का समर्थन करते हैं और उसके बाद जो है खुले तौर पर ये कहते हैं, जबकि आप गठबंधन के सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए समर्पित रही है और उनके लिए संघर्ष करती रही है जी। और जब यह बात प्रत्याशी के तौर पर एनडीए और यूपीए दोनों तरफ के प्रत्याशी मैदान में आ गए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने यह हमको सुझाव दिया कि लड़ाई जब वंचित की हो रही है, आदिवासी समाज के लिए संघर्ष हो रहा है, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष हो रहा है, तो बाबा साहब भी चाहते थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि अंतिम कतार के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाया जाए। अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुर्मू जी को सामने लाए, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए अंतिम कतार के व्यक्ति को सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचाने का प्रयास किया। यह संदेश साफ होता है कि इस राजनीति में एक नई बदलाव आ रहा है और वह नई बदलाव इस तरीके से है कि जिन तबकों को आज सम्मान नहीं मिल रहा था, जिन तबकों को अपमानित किया जाता था, जैसे कांग्रेस है, तमाम दल के लोग हैं, उनकी अंतरात्मा क्यों जाग रही है? क्योंकि वह भी चाहते हैं कि अंतिम कतार के व्यक्ति को मुख्य धारा में ला करके उनको राजनीति के चौखट पर बैठाई जाए। और आज चाहे लोहिया जी हो, चाहे जो समाजवाद की बात करते हैं, जो लोहिया की बात करते हैं, आज ऐसे लोग जिन लोगों ने माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव को अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने आईएसआई का एजेंट कहने का काम किया, आज ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के अंतरात्मा जगी जो मुर्मू जी के समर्थन में खड़े। तो अरुण जी एक चीज ये बताइए, आप मुलायम सिंह जी को जो यशवंत सिन्हा ने कहा था उसकी वजह से आहत होकर के मुर्मू के पक्ष में आए, या कि फिर जो है आपने अंतिम व्यक्ति को सबसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए वहां आए? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करती। उसी कड़ी में जब हमारी विचारधारा आगे बढ़ने के लिए जब आदरणीय मुर्मू जी का नाम आया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि हमारे 6 विधायक मुर्मू जी को वोट करके इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम करें। लेकिन जिन लोगों ने हमको अवसर दिया कि नहीं, हम जिस गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने हमें पूछा तक नहीं। तो अपमानित तो वहां किया जा रहा है, वहां सम्मान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, वहां भी अति पिछड़े समाज के लोगों को नहीं बैठाया जाता। क्यों? क्योंकि वो देश के बड़े कुर्सी पर बैठने वाले राष्ट्रपति के उम्मीदवार आते हैं और हम लोग अति पिछड़े समाज के लोग आते हैं, इसलिए उनके जब बगल में हम नहीं बैठ सकते तो फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो सोच है बाबा साहब के सपने को पूरा करने का, वो कैसे पूरा होगा? लोहिया जी का सपना कैसे पूरा होगा? इतना ही कांग्रेस पार्टी को चिंता होती यशवंत सिन्हा जी को जिताने के लिए तो अपने सभी यूपीए के घटक दलों को एकजुट करके रखे होते। उत्तर प्रदेश में बिखराव हुआ, ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश बिखराव नहीं, उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने बिखराव। 21 तारीख काउंटिंग होगी, आप देखिएगा कितने बड़े अंतराल से उत्तर प्रदेश में मतदान द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में हुआ। उत्तर प्रदेश से देश में राष्ट्र के निर्माण में द्रौपदी मुर्मू जी, एक जिस तरह का सवाल विपक्ष की तरफ से यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासी हैं या कमजोर तबके से, क्या कमजोर तबकों का भला कांग्रेस नहीं चाहती? नहीं कहा, हमने तो क्या हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मंशा साफ है? सोच देखिए उमाशंकर पांडे जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तो मंशा साफ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो कोई कंपटीशन भी नहीं होनी चाहिए। आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू के देश की राष्ट्रपति हम लोग सर्वसम्मति से बनाते हैं। आप लोग तो सम्मति ही नहीं बनाना चाहते। आप लोगों ने तो हमेशा से बांटने की बात किया कि कभी दलित का समाज, दलित समाज आगे न बढ़े, कभी आदिवासी समाज आगे न बढ़े, कभी पिछड़े समाज को आगे न बढ़े। हमेशा से हमने संघर्ष किया और हमेशा से माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, हमेशा से बाबा साहब को बचाने का काम किया, उनके संविधान को बचाने का काम किया। और आज आदिवासी समाज की महिला जब राष्ट्र में राष्ट्रपति का निर्माण बैठेंगे राष्ट्रपति के पद पर, महामहिम के पद पे, तो वहां बाबा साहब का सम्मान बढ़ेगा और देश के तमाम अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज का गौरव बढ़ेगा कि देश में जो बाबा साहब की कल्पना था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना थी, आज वो साकार होते हुए हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और देश का तमाम आदिवासी समाज और हर समाज देख रहा है। अरे अरुण जी, आजकल पंडित दीनदयाल बोल रहे हैं। उमाशंकर जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। थोड़ा हमें जो है आपकी दो बातों से जो है कि बाबा साहेब अंबेडकर और जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
किधर जा रहे हैं आप? मैं तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात कर रहा हूं। वो भी तो चाहते थे पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे बढ़े। लोहिया जी भी तो चाहते थे, छत्रपति साहू जी महाराज भी तो ही चाहते थे, ज्योतिबा फूले भी तो चाहती थी कि हर समाज को शिक्षा मिले, हर समाज को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, हर समाज को आवास, पेंशन, शौचालय की व्यवस्था मिले, हर समाज को नौकरी मिले, हर समाज तरक्की के रास्ते पर जा, हर समाज विकास के रास्ते पर जा। लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, ठीक, आज देश की जनता ने उनको ऐसे नकार दिया है कि आज विकास के रास्ते पर आज द्रौपदी मुर्मू जी बैठ करके देश की राष्ट्रपति, आपको भी सम्मान मिलेगा और देश के नागरिक को भी सम्मान मिलेगा, तमाम उन बाबा साहब के अनुयायियों को भी सम्मान मिलेगा।